फर्स्ट ईयर फिजिक्स का हमारा पहला फर्स्ट लेक्चर है ये वाला। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स को। पूरी बुक में हमें ये यूनिट्स जो हैं ये पूरी बुक में न्यूमेरिकल में है, एमसीक्यूज में है, आगे डिफरेंशिएट करने हैं उसमें हर जगह ये काम आते रहेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है मास। इसका यूनिट क्या होता है? केजी, किलोग्राम, जिसका एब्रिविएशन हमने लिखा हुआ है केजी। इसके बाद हमारे पास है टाइम। टाइम का क्या होता है? सेकंड। लेंथ, हाइट, डिस्टेंस कुछ भी हो तो इन सब का यूनिट होता है मीटर। इसके बाद हमारे पास है एरिया। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर का स्क्वायर। फिर हमारे पास है वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर का क्यूब। इसके बाद हमारे पास है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है। फिर हमारे पास है इसके बाद वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। इसके बाद हमारे पास है फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। एक तो हमारे पास होता है ये वाला यूनिट न्यूटन, जिसको कहते हैं बेसिक यूनिट। फिर हमारे पास ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये मैट्रिक में भी हमारे पास है न्यूटन का सेकंड लॉ। तो फोर्स का यूनिट तो हमें पता है न्यूटन, लेकिन न्यूटन किसके इक्वल होता है? मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो अब हमारे पास फोर्स का यूनिट न्यूटन भी होगा, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये दोनों इसके यूनिट है, न्यूटन भी होगा और फिर हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर भी होगा। तो इसमें ये देखो कि ये न्यूटन हमारे पास क्या है? बेसिक यूनिट। लेकिन इससे आगे हमने जो ड्राइव किया हुआ है इस किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, इसको कहते हैं ड्राइव यूनिट्स। इसके बाद हमारे पास है डेंसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं ये रो से। इसका यूनिट क्या होता है? किलोग्राम मीटर का क्यूब। तो ये कैसे हमने ड्राइव किया है ये देखो। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। ये इसकी डेफिनेशन भी देख लें। लेकिन मास का यूनिट क्या होगा? केजी। वॉल्यूम का क्या होगा? मीटर का क्यूब, जिसे हम कह सकते हैं कि डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम मीटर का क्यूब। इसके बाद हमारे पास है मोमेंटम, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। मोमेंटम किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम का यूनिट हमारे पास होता है जैसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये कैसे हमने ड्राइव किया है? मास का यूनिट होगा केजी, वेलोसिटी का क्या होगा? मीटर पर सेकंड। तो इस तरह हमारे पास मोमेंटम का यूनिट क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है वर्क। तो वर्क का बेसिक यूनिट क्या होता है? जूल। लेकिन वर्क का फार्मूला आपने पढ़ा होगा W इज इक्वल टू एफ डी। अगर डॉट प्रोडक्ट में लेते हैं तो एफ डॉट डी होता है। अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो ये होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, अगर इसके दरमियान डॉट लिख देते हैं। ये देखो, अगर इसको वेक्टर की फॉर्म में लिख लेते हैं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस इज कॉल्ड वर्क। अब हमारे पास वर्क का यूनिट तो जूल होता है, लेकिन ये देखो जूल किसके इक्वल होगा? फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस का क्या होगा? मीटर। तो अब ये एक तो यूनिट हमारे पास वर्क का जूल, दूसरा हमारे पास क्या होता है? न्यूटन, मीटर। लेकिन आगे अगर इसको हम ड्राइव करते हैं तो ये देखो न्यूटन किसके इक्वल होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। जैसे कि हमने पहले ये पढ़ा हुआ था कि ये देखो न्यूटन किसके इक्वल है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इसको यहाँ पे लिख लिया, न्यूटन की जगह पे न्यूटन की वैल्यू पुट कर दी और ये वाला मास यहाँ पे वैसे का वैसे। अब इस मास से मास नहीं, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? मीटर का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर। ये मास नहीं है, ये हमारे पास डिस्टेंस। डिस्टेंस का यूनिट मीटर। तो मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है? मीटर का स्क्वायर। तो इसी तरह हमारे पास जूल का ये वाला ड्राइव्ड यूनिट बन जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो इस तरह ये देखो हमारे पास इसके तीन यूनिट हम लिख सकते हैं। एक तो हमारे पास है बेसिक यूनिट, वर्क का क्या होता है? जूल। जूल किसके इक्वल होता है? न्यूटन, मीटर के। या इसको हम ये कह सकते हैं किलोग्राम मीटर का स्क्वायर ओवर सेकंड का। ये बेसिक है और ये हमारे पास क्या है? ड्राइव। इसके बाद हमारे पास है पावर। पावर का यूनिट क्या होता है? वाट। लेकिन अगर इसका हम फार्मूला देखें P इज इक्वल टू क्या आता है? वर्क ओवर टाइम। तो पावर का यूनिट वाट। अब वाट किसके इक्वल होगा? वर्क का ये देखो क्या होता है? जूल। टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो वाट किसके इक्वल होगा? जूल पर सेकंड की। अब इसका ये भी यूनिट लिख सकते हैं, लेकिन आगे ये देखो जूल हमारे पास किसके इक्वल होता है? ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ये देखो जूल किसके इक्वल होगा?
कि जूल हमारे पास है किलोग्राम मीटर का स्क्वायर ओवर सेकंड का स्क्वायर। तो ये देखिए किलोग्राम मीटर का स्क्वायर ओवर सेकंड का स्क्वायर, ये हमने जूल की जगह पे जूल की इतनी वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद ये सेकंड ओवर में आ रहा है तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया कि 1/सेकंड वैसे का वैसे आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर का स्क्वायर ये वाला, और ये सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेकंड का स्क्वायर और ये वाला सेकंड, तो क्या आएगा सेकंड का क्यूब। तो अब हमारे पास ये देखो वाट पावर का यूनिट क्या होगा, वाट भी होगा, जूल पर सेकंड भी होगा, जूल इसके इक्वल है, इसको लिख दिया। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आता है, वाट का किलोग्राम मीटर का स्क्वायर ओवर सेकंड का क्यूब। तो अब हमारे पास पावर के भी हमने ये वाट बेसिक यूनिट है, लेकिन ये हमने ड्राइव किया हुआ, तो ये क्या है ड्राइव्ड यूनिट्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है प्रेशर। तो ये देखो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल। लेकिन प्रेशर का अगर हम फार्मूला लिखते हैं, इसको ड्राइव करते हैं, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। और फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन, एरिया का क्या होगा मीटर का स्क्वायर। तो ये प्रेशर का यूनिट पास्कल लिख लिया, हम इसको ड्राइव करने जा रहे हैं। तो ये देखो न्यूटन किसके इक्वल होगा, किलोग्राम। ये देखो हमने पहले लिखा हुआ है कि न्यूटन हमारे पास किसके इक्वल है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया, न्यूटन की जगह पे न्यूटन की वैल्यू किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर ओवर ये वाला जो हमारे पास मीटर का स्क्वायर वैसे का वैसे लिख दिया। अब इस मीटर का स्क्वायर से ये वाला मीटर क्या होगा, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, किलोग्राम वैसे का वैसे, और ये मीटर तो हमारे पास कट गया था, तो ये क्या आएगा सेकंड का स्क्वायर, और ये 1 मीटर हमारे पास बच गया था। अब हमारे पास प्रेशर का बेसिक यूनिट क्या होगा, पास्कल। आगे हम इसको ड्राइव करते गए, तो ये हमारे पास क्या है, किलोग्राम ओवर किलोग्राम, और ये सेकंड का स्क्वायर और मीटर। इसके बाद हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। अब अगर इसको इसका दूसरा यूनिट देखते हैं, जैसे फार्मूले की रूप से, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो इसको अगर ले लेते हैं तो सेकंड इनवर्स। अब फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज भी होगा और पर सेकंड भी होगा। इसके बाद हमारे पास है टार्क। तो टार्क का यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर। ये कैसे हमने लिया है, ये देखो टार्क इसको डिनोट करते हैं, ये आर एफ इसका फार्मूला होता है। तो रेडियस आर हमारे पास क्या है, रेडियस, और एफ हमारे पास है फोर्स। तो रेडियस का यूनिट क्या आता है, मीटर, फोर्स का क्या आता है, न्यूटन। तो अब ये वाला रेडियस का मीटर वैसे का वैसे, लेकिन फोर्स किसके इक्वल होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब न्यूटन की जगह पे न्यूटन की हमने वैल्यू पुट कर दी। ये देखो ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, न्यूटन की वैल्यू। लेकिन आगे ये देखो हमने इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इस मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, पहले हमने लिख लिया केजी, फिर मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर का स्क्वायर ओवर सेकंड का स्क्वायर। अब टार्क का यूनिट न्यूटन मीटर भी होता है, या किलोग्राम मीटर का स्क्वायर ओवर सेकंड का स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास है इंपॉर्टेंट यूनिट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी, जिसे हम लिखते हैं। इसका यूनिट हम ड्राइव करेंगे इस फार्मूले से, F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर r का स्क्वायर। F यहाँ पे हमारे पास फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन। और G कैपिटल G जिसका हमने यूनिट फाइंड करना है, m1 ये हमारे पास मास है, तो मास का यूनिट क्या होता है kg। m2 लेकिन ये भी एक मास है, मास का यूनिट होगा kg। रेडियस का यूनिट क्या होता है, मीटर, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया। अब ये देखो ये वाला मीटर इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, जब इस साइड पे जाएगा तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या बन गया, न्यूटन मीटर का स्क्वायर। केजी को केजी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, केजी का स्क्वायर। अब ये वाला केजी का स्क्वायर इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये क्या बन गया, न्यूटन मीटर का स्क्वायर ओवर केजी का स्क्वायर। तो अब ये देखो ये भी हमारे पास इसका यूनिट है, लेकिन आगे अगर इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये तो हमने इसको वैसे का वैसे यहाँ पे लिख दिया। अब न्यूटन की जगह पे न्यूटन की हमने वैल्यू पुट कर दी। ये देखो जस्ट इस न्यूटन की जगह पे केजी मीटर ओवर सेकंड का स्क्वायर, और ये वाला मीटर का स्क्वायर ओवर केजी का स्क्वायर वैसे का वैसे। जब ये वैल्यू पुट की तो हमारे पास केजी से केजी क्या होगा, कैंसिल। तो यहाँ पे ये देखो एक केजी हमारे पास बच गया।
तो इस मीटर का स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा मीटर का क्यूब। तो ये वाला सेकंड का स्केयर वैसे का वैसे है। तो अब इसका एक और यूनिट हमने जो ड्राइव कर लिया है मीटर का क्यूब, केजी और ये सेकंड का स्केयर। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हमारे पास ये भी यूनिट है और ये भी यूनिट है। ठीक है, अल्लाह हाफिज।